हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आपके 15 अप्रैल का एकदम रियल क्वेश्चन पेपर अभी अभी मेरे पास आ चुका है। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। बिल्कुल ही रियल ये क्वेश्चन पेपर है आपके कक्षा 5वीं गणित का। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका पेपर कोड भी दिया गया है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2025 का ये रियल क्वेश्चन पेपर है, जिसमें आपको 22 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करने होंगे। 80 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। इसमें आपको अपना रोल नंबर, दिनांक और जो डेट है आपकी वो लिखनी होगी, और नीचे आपको रोल नंबर शब्दों में लिखना होगा। इसके बाद अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी लिखना है, और यदि आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको इंग्लिश लिखना है। इसके बाद सभी दिशा निर्देश आपको यहाँ पे दिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस को करना अनिवार्य है, कोई भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स की नंबरिंग की जाएगी, जितने नंबर आपके बन रहे हैं और ग्रेड जितनी भी आ रही है वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो चलिए इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कर देना, और सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसके 80 में से 80 नंबर इस मैथ में आने वाले हैं। तो बिना सब्सक्राइब किए कोई भी नहीं देखे, और वीडियो को लाइक कर देना। तो देखिए, सबसे पहले हम आकृति व स्थान के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है न्यून कोण का मान क्या होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो न्यून कोण होता है, न्यून का मतलब होता है अल्प यानी कम, यानी जो 90 से कम होता है, 90 से जो कम होता है उसको न्यून कोण कहते हैं, और 90 से जो ज़्यादा होता है उसको अधिक कोण कहते हैं, और 90 का होता है उसको समकोण कहते हैं। तो इसमें 90 से कम ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे कुछ कोण बने हैं, कागज़ के समकोण की मदद से कोण को पहचान कर आपको लिखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये कोण दिए गए हैं, इनको आपको स्केल की सहायता से मापना है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का है, ये अधिक कोण है, तो ये सभी आपको स्केल चांदे से ही माप कर इनके माप लिखने हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संख्या ज्ञान की समझ दी गई है। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए 441 बड़ा है 439 से, बिल्कुल सही बात है। 523 बड़ा है 325 से, ये गलत हो जाएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये उत्तर आपको लिखने हैं 24,056। तो यहाँ पे इसको शब्दों में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 24,056, 24,056 इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद आपको ये विस्तारित रूप है, इसको आपको मिला के लिखना है, तो ये 4009 हो जाएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 का जो स्थानीय मान है वो आपको लिखना है। तो स्थानीय मान कैसे लिखते हैं, तो देखिए 7 क्या है, सैकड़ा की संख्या पर है। 7 सैकड़ा की पर है, तो अगर 7 सैकड़ा की पर है तो इसको 700 लिखेंगे। और यदि 7 अगर दहाई के अंक पर होता तो 70 लिखते, इकाई के अंक पर होता तो 7 लिखते, और हज़ार के पर होता तो 7000 लिखते। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 7 सैकड़ा के पर है तो इसको 700 लिखेंगे, तो ये इसका आंसर 700 होगा। अगला क्वेश्चन है, 2/5 के निम्न रूप लिखने हैं। दशमलव रूप लिखना है। तो दशमलव रूप क्या हो जाएगा, दशमलव रूप देखिए 2 का 5 में 5 का 2 में भाग देंगे तो 0 पॉइंट कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो इसका दशमलव रूप 0.4 हो जाएगा। और शब्द रूप क्या हो जाएगा, शब्द रूप हो जाएगा 2/5 या 2/5, इस तरीके से ये शब्द रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, 7 में 3 का गुणा करते हैं तो 21 आता है, तो ये 21 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए 9 में कितने का गुणा किया है तब 18 आया है, यानी 9 में 2 का गुणा करेंगे तब 18 आएगा। यानी का मतलब इसमें 2 का किया है नीचे, तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 5 में 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो इसमें बॉक्स में 10 आ जाएगा और इस बॉक्स में 21 आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपको,
भानु के पास 216 टॉफ़ी हैं। वह इन टॉफ़ियों को 15 दोस्तों को बांटना चाहता है, तो प्रत्येक दोस्त को कितनी कितनी टॉफ़ी मिलेगी और कितना शेष बचेगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 15 टॉफ़ियों को 216 टॉफ़ियों को 15 दोस्तों में बांटना है, तो इसमें हम इसका भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 एकम 15, ये बच जाएगा, 6 बच जाएंगे इसमें से, ये 66, 15 चौकी 60 हो जाएगा, यानी 66 में से 66 में से 60 घटाएंगे तो 6 बच जाएंगे, यानी 14 दोस्तों को बट जाएगी और 6 टॉपियाँ शेष बचेंगी। कैसे करेंगे इसको बता देता हूँ। तो बच्चों इस तरीके से इसको सॉल्व कर देंगे। भानु के पास टॉफ़ी हैं 216, दोस्तों की संख्या है 15, तो हम 216 में 15 का भाग देंगे तो 14 बार तो चला जाएगा, इसके बाद 6 शेषफल बच जाएगा, यानी 14 टॉफ़ी बट में आएंगी और 6 टॉफ़ी बच जाएंगी। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है संक्रियाओं की समझ। इसमें 7वां क्वेश्चन है, एक न्यूनयन पूर्वेण की सहायता से इसमें से इसको घटाना है। तो 2000 में से 1854 घटाते हैं तो इसके 146 बचेंगे, तो 146 सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निखलम विधि द्वारा इसको सॉल्व करना है, तो इसमें क्या है, संख्या को एक तरफ लिख लेंगे और विचलन को एक तरफ लिख लेंगे। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे इसको बता देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन मैंने निकाल के रखा है। संख्या को एक तरफ लिख लिया और विचलन को एक तरफ। संख्या है 12 और 9। अब देखिए 12 10 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है तो +2 लिख दिया। अब 9 से कितना कम है, 10 से कितना कम है, 1 कम है, तो इसमें -1 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें तिरछा जोड़ते हैं। तो 12 में से 1 जोड़ लो, चाहे 9 में 2 जोड़ लो, एक ही बात है। तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा और इसका इससे गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 11 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये -2 है ये, अब -2 किस में से घटेगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 की दहाई लेंगे। इसमें से 11 में से 10 की दहाई लेंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा। और यहाँ पे 11 की 1 दहाई चली गई तो क्या बच जाएगा, 11 में से 1 शेष बचेगा तो 10 बच जाएगा। तो 108 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, नवा क्वेश्चन। एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपये है, तो 296 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे एक कुर्सी का मूल्य दे रखा है 678 रुपये और 296 कुर्सियों का मूल्य पूछ रहा है। तो ज़्यादा का पूछता है तो हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और कम का पूछता है तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो इसमें 678 में 296 का गुणा कर लेंगे तो इसका जो है आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कमेंट में बताना। नेक्स्ट है 27, एक समान बसों में 702 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताइए बस में कितने व्यक्ति बैठेंगे। तो इसका आंसर बता देता हूँ मैं। तो बच्चों यहाँ पे एक कुर्सी का मूल्य 678 है, 296 कुर्सियों का ये गुणा करने की कही थी, तो ये गुणा इसका आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद इसका दूसरा था 27 बसों में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 702, यानी 27 बसों में टोटल 702 व्यक्ति बैठे हैं, तो एक बस में कितना बैठेगा। तो कम निकालने के लिए 702 में हम क्या करेंगे, 27 का भाग दे देंगे, तो इसमें 26 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब एक बस में 26 व्यक्ति बैठेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 45 व 75 दोनों में पूरा भाग जाता है। तो जब भी ये बड़ी की पूछता है तो उसमें हम HCF निकालते हैं, और जब भी ये छोटी पूछता है तो हम LCM निकालते हैं। तो इसमें देखिए HCF निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 45 और 75 के गुणनखंड करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैंने इसको देखिए 45 और 75 के फैक्टर कर दिए हैं। तो 3 गुणा 3 गुणा 5 तो 45 के फैक्टर आए हैं, और 3 गुणा 5 गुणा 5 75 के फैक्टर आए हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तो 3 का जोड़ा बन रहा है तो एक 3 संख्या लिख ली, और एक 5 5 का जोड़ा बन रहा है तो 5 लिख लिया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 आएगा। इसका मतलब 15 ऐसी संख्या है बड़ी से बड़ी जिसमें दोनों का भाग जाता है। देखिए 15 में 45 में भी जाता है और 75 में भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के हल करने हैं। तो देखिए छूटे हुए अंक आपको बताने हैं। तो देखिए प्लस है, सीधा सीधा सा इसको कर देंगे, यानी
3 में कितने जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 3 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो ये 7 हो जाएगा, तो पहले बॉक्स में 4 आ जाएगा। अब देखिए ये 8 में कितने जोड़ें कि 0 हो जाए, यानी इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये 8 और 2 10 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। अब ये 6 और 2 8 और 1 हासिल की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8 और 1 9, यानी तीसरे में 9, इसमें 9 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा और इसमें 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये संख्याएं दी गई हैं, इनको आपको जोड़कर लिखना है, तो कैसे जोड़ेंगे इसको मैं बता देता हूँ। तो बच्चों इसको मैंने यहाँ पे जोड़ के बता दिया है। एक तो 5113 है, एक 1999 है और 638 है, तो इसको जोड़ने पर 7750 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट आपका इसी का तीसरा क्वेश्चन है। मोहन के पास 10,000 रुपये हैं और उसने 4500 रुपये के गेहूँ खरीद लिए और 1600 रुपये के चावल खरीद लिए, तो बताना है कि उसके पास अब 10,000 रुपये में से कितने हज़ार रुपये बच गए। तो इसका मतलब 4500 और 1600 रुपये उसने खर्च कर दिए, यानी टोटल कितने खर्च करे हैं, 4500 प्लस 1600 खर्च करे हैं। तो इसको जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, 10,000 में से घटा देंगे। तो कैसे करेंगे, तो बच्चों यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं मोहन के पास कुल रुपये 10,000 रुपये हैं, गेहूँ उसने ख़रीदे हैं 4500 रुपये के, चावल ख़रीदे हैं उसने 1600 रुपये के, यानी कि उसने गेहूँ और चावल ख़रीदने में कितने खर्च कर दिए, कुल खर्च कितने हो गए, 4500 प्लस 1600 यानी 6100 रुपये उसने खर्च कर दिए। अब कुल बकाया यानी कितने कितने उसके पास बच गए, तो उसके पास 10,000 में से 6100 घटाएंगे तो 3900 रुपये शेष बच जाएंगे, यानी उसके पास टोटल 3900 रुपये शेष बच गए। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये आपको मापन की समझ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपको जो है 25 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 12वां क्वेश्चन दिया है, 120 सेकंड में कितने मिनट होंगे। तो देखिए 120 सेकंड में कितने मिनट आपको बताने हैं। तो देखिए 120 है, तो हम बड़े से छोटे से बड़ा निकालते हैं, तो 60 का भाग देते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 दूनी 12, यानी 120 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे, 2 मिनट हो जाएंगे। तो ऑप्शन बा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक केरोसिन कैन में 5 लीटर केरोसिन आता है, तो ऐसी ही 4 कैनों में कितने लीटर केरोसिन आएगा। तो देखिए एक केरोसिन में 5 लीटर आ रहा है, तो 4 कैनों में कितना लीटर आ जाएगा, तो 4 गुणा 5 लीटर, यानी 5 चौक 20 लीटर इसका ऑप्शन था करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पे देखिए 9500 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो हमें पता है 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते हैं, तो इसमें किलोमीटर निकालना है, तो छोटे से बड़ा निकालना है, तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी 9500 में हम 1000 का भाग दे देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 0 का भाग 9.5 आ जाएगा, 10 का भाग देंगे तो ये 9.5 किलोमीटर हो जाएगा। और ये 150 सेंटीमीटर में मीटर निकालेंगे, तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसका मतलब मीटर में निकालेंगे तो 100 में 100 का भाग लग जाएगा, 0 से 0 यानी 1.5 आ जाएगा। इसके बाद ये अब हमें पता है 1 mm में कितने हो जाए, 1 सेंटीमीटर में 1 सेमी में होते हैं 10 mm होते हैं। इसका मतलब सेमी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 10 का भाग दे देंगे, तो ये 17.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए भारों को जो है बांटों के प्रकार से मिलान करना है। तो 2 किलो 800 ग्राम है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 किलो प्लस 500 प्लस 200 प्लस 100, यानी 5 और 2 7 और 1 8, यानी पहले का तीसरे से मिल जाएगा। 5 किलो को हम कैसे मिला सकते हैं, 5 किलो 700 ग्राम को देखिए 200 और 200 300, तो ये हो जाएगा, ये दूसरे का इससे मिल जाएगा, 500 और 200 700 और 50 ग्राम, तो ये इससे मिल जाएगा, तो बचा तीसरा इससे बा से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक किसान ने 2058 रुपये 25 पैसे के गेहूँ और 1154 रुपये 50 पैसे की मक्का खरीदी, तो उसने कुल कितने रुपए का अनाज खरीदा। तो कुल अनाज आपको अनाज का पैसा बताना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे।
तो बच्चों इसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं। एक तरफ मैंने रुपया लिख दिया है और दूसरी तरफ पैसा। अब गेहूँ उसने 2058.25 पैसे के ख़रीदे हैं। 1154 रुपये 50 पैसे के उसने मक्का ख़रीदे हैं। तो टोटल को जोड़ देंगे, पैसों को पैसे से जोड़ेंगे और रुपयों को रुपये से जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3212 रुपये 75 पैसे हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपको 17वां क्वेश्चन, जिसमें आपको जोड़ करना है 9 घंटे 36 मिनट और 2 सेकंड को 5 घंटे 40 मिनट 52 सेकंड से जोड़ना है। और इसी का दूसरा है जिसमें आपको 20 घंटे 40 मिनट में से 10 घंटे 50 मिनट घटाना है। तो दोनों को देख लेते हैं। तो बच्चों 17वें का पहला देखते हैं। पहले हम यहाँ पे देखिए घंटा, मिनट और सेकंड को अलग अलग लिख लिया है। 9 घंटे 36 मिनट 12 सेकंड और 5 घंटे 40 मिनट 52 सेकंड को हमने क्या कर दिया है, जोड़ा है। तो देखिए सेकंड को सेकंड में जोड़ेंगे तो 52 और 2 54 सेकंड हो जाएंगे। अब 6 और 0 6 हो जाएंगे। अब देखिए मिनट और सेकंड में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे आपने यहाँ पे क्या है, जो आप हासिल लेते हैं वो 10 की लेते हैं, लेकिन मिनट और सेकंड में क्या होता है, हासिल 60 की होती है। यानी हासिल क्या होती है, 60 की होती है। तो या फिर 6 की, ऐसे कह सकते हैं कि जो 10 की हासिल होती है उसको मिनट और सेकंड में 6 की हासिल लेनी है। तो देखिए 6 और 0 6, अब 3 और 4 7 हो जाएंगे। अब हमें क्या है, हासिल 10 से ज़्यादा होती है तो हासिल लगती है, ऐसे 6 से ज़्यादा हो जाएगी तो हासिल 1 हो जाएगी और 1 हमारा बच जाएगा। तो 1 हमारा बच जाएगा तो 9 और 1 10 और 5 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 15 घंटे 16 मिनट और 54 सेकंड इस तरीके से जुड़ जाएगा। इसी का दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया है घंटा और मिनट है, इसमें से घटाना है। तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। अब यहाँ पे देखिए 4 में से 5 नहीं घटेगा तो हासिल लेंगे इसमें 6 की हासिल आएगी। तो ये 4 और 4 10 हो जाएगा और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। अब यहाँ पे हासिल चली गई तो इसमें क्या बच जाएगा, ये 20 था, ये 19 रह जाएगा। अब 19 में से 9 घटाएंगे तो कितना, 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बच जाएगा। यानी 9 घंटे 50 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है 18वां, जिसमें हरीश धान मंडी से 2 किलो 500 ग्राम हल्दी, 5 किलो 200 ग्राम मिर्ची, 4 किलो 700 ग्राम धनिया व 10 किलो नमक लेकर आया है। तो सामान का कुल कितना वजन होगा। तो इसका जो वेट है सभी का वो हम जोड़ देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। कैसे करेंगे, तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है, किलोग्राम को एक तरफ और ग्राम को एक तरफ लिख लिया है। तो हल्दी 2 किलो 500 ग्राम है, मिर्ची 5 किलो 200 ग्राम है, धनिया 4 किलो 700 ग्राम है और नमक 10 किलो 0 ग्राम या फिर 10 किलो है। तो इधर ग्राम को जोड़ेंगे तो ये 400 ग्राम हो जाएगा और इधर जोड़ेंगे तो ये 22 किलो हो जाएगा। यानी 22 किलो 400 ग्राम इसका क्या हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसमें आपको 19वें का पहला क्वेश्चन है। एक आयताकार मैदान की लंबाई 25 मीटर चौड़ाई 30 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। और इसी का दूसरा है, एक आयताकार टावेल है जिसका लंबाई 125 है और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप। तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल और नीचे वाले का परिमाप आपको निकालना है। तो आपको आयत का परिमाप और क्षेत्रफल पता होना चाहिए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों इसके सॉल्यूशन में मैदान की लंबाई हमें दे रखी है 25 मीटर तथा चौड़ाई दे रखी है 30 मीटर। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 25 या 75 और 0 की 0 यानी 750 मीटर स्क्वायर इसका या फिर वर्ग मीटर आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टावेल की लंबाई दे रखी है 125 सेमी तथा चौड़ाई दे रखी है 60 सेमी। तो इसका परिमाप क्या होगा, तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होता है। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये 125 और 60 180 हो जाएगा, 185 हो जाएगा, जिसमें 2 का गुणा करेंगे तो 370 सेंटीमीटर इसका जो है परिमाप आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न। तो यहाँ पे 8 नंबर का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको 20वां क्वेश्चन दिया गया है।
पैटर्न का अगला जो पैटर्न है वो क्या होगा। तो देखिए इसमें इस पहले वाले में एक ब्लैक है, इसमें दो ब्लैक कर दिए हैं, और सॉरी क्वेश्चन ये है, इसमें देखिए चार ब्लैक हैं, फिर क्या है एक घट गया है यानी तीन ब्लैक रह गए, फिर इसमें दो ब्लैक रह गए और इसमें एक ब्लैक रह गई। तो अगले में क्या हो जाएगा, जीरो ब्लैक हो जाएगा। तो एक भी ब्लैक नहीं होगा, यानी सा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है पैटर्न की अगली संख्या क्या होगी। देखिए 3 में 2 जुड़ रहे हैं, और फिर 5 में 2 जुड़ रहे हैं, और 7 के बाद 2 जुड़ रहे हैं, यानी 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो ऑप्शन आ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसका 21वां क्वेश्चन, सॉरी 22वां क्वेश्चन, जिसमें आपको जो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आंकड़ों का स्तंभ चार्ट बनाना है, तो इसको बता देता हूँ। तो बच्चों इसके लिए आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, जिसमें आपको एक तरफ x लिखना है और एक तरफ आपको y लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इस साइड में तो सोमवार मंगल यानी बार दिन लिख लिए हैं, और इधर आपको चालानों की संख्या लिख दी है x अक्ष पे, सॉरी y अक्ष पे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ऐसे हमने 10 तक दे रखे हैं, तो आप 12 15 या 10 तक डंडे खींच लिए। अब हमें क्या है, एक स्तंभ ये है जिसमें क्या है चालानों की संख्या 5 है, तो 5 का स्तंभ बना दिया। फिर मंगल को 4 स्तंभ हैं, सॉरी 4 चालान कटे हैं तो 4 का बना दिया। बुधवार को 6 चालान कटे हैं तो 6 का बना दिया। गुरुवार को 2 चालान कटे हैं तो 2 का बना दिया। तो इस तरीके से आपको ये स्तंभ बनाना है। अगला क्वेश्चन देखते, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो चुके हैं। तो इस पेपर को सभी को शेयर कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।